सुमित्रा की आंखें अब भी उसके सिर के घाव पर टिकी थीं। वो पल भर के लिए चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर हल्की लेकिन सधी हुई आवाज में उसने पूछा, अब भी दर्द होता है? उसका स्वर उतना कठोर नहीं था जितना पहले था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि परख भी रही थी। चंपा ने सुना, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ पल के लिए उसने जमीन पर अपनी नजरें गड़ा दी। फिर बहुत धीरे से, हल्की मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं मालकिन, अब दर्द नहीं होता। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, मानो उसने अपने दर्द को इतना सह लिया था कि अब उसे महसूस करना भी बंद कर दिया हो। या शायद वह यह मान चुकी थी कि उसकी तकलीफों का कोई मोल नहीं, कोई मतलब नहीं। सुमित्रा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी गहरी, बड़ी आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपने लंबे, आराम से फैले पैरों के पास बैठी उस नन्ही, दुबली पतली चंपा को देखती रही, जो अब भी सिर झुकाए बैठी थी, मानो जिंदगी ने उसे इतना झुका दिया हो कि अब वह सीधी बैठने की हिम्मत ही खो चुकी थी। कमरे में अब भी वही गहरी शांति छाई हुई थी। चंपा अब भी सिर झुकाए बैठी थी, मानो अपनी पुरानी तकलीफों को शब्दों में पिरोने के बाद वह और भी छोटी हो गई हो। सुमित्रा की आंखें अब भी उसके सिर के उस गहरे घाव पर टिकी थीं, जो अब एक पुराने निशान की तरह रह गया था। कुछ देर तक बिना कुछ कहे, सुमित्रा ने धीरे से अपना एक पैर उठाया। उसका गोरा, लंबा और खूबसूरत पैर जमीन से ऊपर उठा और धीरे धीरे चंपा के झुके हुए सिर पर आकर टिक गया, ठीक उसी घाव के ऊपर। चंपा का नन्हा सिर और सुमित्रा का बड़ा पैर। जैसे ही सुमित्रा का पैर चंपा के सिर से लगा, दोनों के आकार में जमीन आसमान का अंतर साफ दिखने लगा। सुमित्रा